क्या किया? अरे बेटियां तो बेटियां होती है, इनकी बराबरी कोई कर सकता है? हमारे दादाजी ये भी 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप की याद आ रही मुझे, महाराणा प्रताप की बेटी की याद आ गई। वो मेरी बेटी महाराणा प्रताप की लड़की का नाम था चंपा, आयु थी 12 वर्ष की। अरे पिताजी ने प्रतिज्ञा की, चित्तौड़ को आजाद कराना है, चित्तौड़ को फतेह कराना है। चित्तौड़ अकबर के नीचे कभी हुई थी बहनों भाइयों। महाराणा प्रताप ने सेना के बीच में आकर के हुंकार भरी, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, मरना होगा, मारना होगा। सेनापति ने पूछा, महाराज क्या बात, लड़ाई है क्या? हाँ, किसके साथ में, कहाँ है, क्यों है? तो महाराणा प्रताप कहता है, लड़ना है तो इसके लिए लड़ना है। उंगली का इशारा करना, इसके लिए। यूं कहे ऋषियों की भूमि हो मेरे दादा की भूमि, ये आर्यों की भूमि सुख पा रही है। रावण ने देख बजाई थी, हमीर काबुल की तो लड़की अपने संग में भी आई थी, खून पसीना एक किया तब ये स्टेट बनाई थी। अगर बाप मेरे ने कितनी कायरता दिखलाई थी, चित्तौड़ की भूमि छोड़कर जिसने ये उदयपुर आन बसाई थी। अच्छा होता मेरा पिताजी और सत्ता उसे छोड़ बुराई करता है, जंगल में घनश्याम बुराई करता है। बदनाम किया संग्राम मेरा, वो संग्राम बुराई करता है। लोग वीर बहादुर मिट जाते हैं और मिटती नहीं मरो। प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा, चित्तौड़ की भूमि अब तुझको मैं आजाद कराऊंगा। छत्री हूँ, प्रताप नाम मेरा, अपना प्रण निभाऊंगा। इतना तू आजाद ना होगी करके कसम दिखाऊंगा। नीचे जमीन गिल्ली होगी, ऊपर घास बिछाऊंगा। सोने चांदी के बर्तन में कभी ना भोजन खाऊंगा। दाढ़ी चाहे 2 गज की बढ़ जाओ, कभी नहीं मुड़वाऊंगा। सर के बालों के ऊपर मैं कैंची नहीं चलवाऊंगा। पहाड़ अरावली के ऊपर मैं जाकर डेरे लाऊंगा। मारूंगा, मर जाऊंगा, चित्तौड़ कराऊंगा, और नहीं हटूंगा चाहे अकबर की और खोज हो कहीं करो। शोभापुर के जो प्रधान हैं वो ऊपर स्टेज पर आने का कष्ट करें, रोशन लाल जी और विजयपाल जी जटगावड़ा से भी हो तो वो भी आने का कष्ट करें। हमारे डॉक्टर अमर सिंह जी महारानिया कोषाध्यक्ष आर्य समाज नांगल चौधरी से, उन्होंने भी 100 रुपए से मेरा सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर के लोगों, देकर आग उदयपुर में सब मेरे संग में चल दियो। खड़ी फसल जो आज पका वो गन्नी अंदर बांध दियो। दूध की बकरी भैंस को सब घर से बाहर निकाल दियो। बच्चे बूढ़े जितने भी रिश्तेदारी में गाल दियो। पहाड़ अरावली के ऊपर तुम जाकर डेरे डाल दो और पृथ्वी सिंह में धड़की आट दो। ये कुएं और जो महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की। सारे सिपाही तैयार हो गए, तेरे साथ में मर जाएंगे, तेरे साथ में जिएंगे।
जहां तेरा पसीना पड़ेगा वहां पर खून बहा देंगे। फिर क्या था? तैयार हो गए वीर जवान। महाराणा प्रताप आगे आगे और पीछे आगे आगे थे महाराणा। हाथ में 8 धड़ी का भाला था, 8 धड़ी का भाला था। और पीछे पीछे थी छतरानी, फिर पीछे भोज निशाना था। जो लड़की थी गर्भवती वो बैठ गई थी दोनों में। अमन कुल और सामग्री थे चने के दाने। पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी, चल। घर से बेघर हो गया। छोटा बेटा 8 साल का अमर सिंह, 12 साल की बेटी चंपा। अकबर के साथ लड़ाई, बात को लंबा नहीं करता, लड़ते लड़ते तो बहुत दिन हुए। क्या क्या हुआ वो लंबी घटना हो जाएगी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ एक समय आ गया। और समय कैसा आ गया कि राणा के पास खाने के लिए अन्न नहीं रहा। खाने के लिए अन्न नहीं रहा, रोटी नहीं रही। रोटी का रास्ता तो दिल्ली से होकर के अकबर के सामने से होकर के गुजरता है। अकबर को सलाम की जाए, अकबर को सर झुकाया जाए तो रोटी मिल जाएगी। रोटी नहीं रही, बच्चे भूखे हैं, सेना भूख से तड़पने लगी। लाचार महाराणा प्रताप, पर माँ तो माँ होती है। अरे महाराणा प्रताप की पत्नी वो 2 बच्चों की माँ रोजाना एक एक टुकड़ा रोटी का बचा बचा करके पत्तों में छिपा छिपा करके रखती है। 2-3 दिन तक तो एक एक टुकड़ा अपने बच्चों को देती रही। बच्चे चलते रहे, पर एक समय आया कि एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं बचा। माँ तड़प उठी, मेरे भूखे बच्चे, रोटी का प्रबंध करो। हमारे अध्यक्ष महोदय कैप्टन साहब वो भी 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, और 100 रुपए से हमारे आदरणीय आर्य समाज के प्रधान जी राम सिंह जी मेहता साहब वो भी 100 से सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात कहकर के वाणी को विराम दूं। चर्चा कर रहा था भाई और बुजुर्गों कि रानी ने घास की रोटी बनाई, सामक की रोटी बनाई। अपने भूखे बच्चों को देख करके माँ तड़प उठी। घास की रोटी बना करके रोटी के आधे आधे हिस्से करके आधा हिस्सा बेटे अमर सिंह को दे दिया, आधा हिस्सा बेटी चंपा को दे दिया। और दोनों बच्चे रोटी खाना चाहते हैं, और दुनिया के लोगों इतिहासकार लिखता है। भाई वैद जी, हाँ जी वैद जी, आप तो समझदार आदमी हो, आप ही व्यवधान करोगे फिर क्या रह जाएगा मनुष्य के ऊपर। मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था भाई और बुजुर्गों, आधी आधी रोटी दोनों बच्चों को देना चाहा और दिया। बच्चे खाना चाहते हैं तो कहते हैं जंगली बिलाव आया और दोनों बच्चों के हाथ की रोटी छीन करके दे। दोनों बच्चे तड़प उठे। माँ से ये हालत देखी नहीं गई अपने बच्चों की, टूट गई और राणा प्रताप के पास गई और यूं कहने लगी, राणा प्रताप तू कहेगा तो कांटों के बिस्तर पर सो जाऊंगी मैं, तू कहेगा तो तलवार की धार पर चल दूंगी मैं, बड़े से बड़ा दुख संकट तेरे साथ में सह लूंगी मैं, पर ये भूखे बच्चे मेरे से देखे नहीं जाते। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी बेटी चंपा 12 साल की हो गई, आंगू भर गए, फटे हुए कपड़े झीर झीर होते जा रहे। कैसे देख लूं? अपने बच्चों को तू भूखा मार देगा? ऐसा स्वाभिमान किस काम का राणा? पगड़ी झुका दे। बच्चों के लिए तो जीना मरना है माँ बाप का। ओह, राणा प्रताप ने जब रानी की ये बात सुनी, अपने बच्चों को निहार करके देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। कई जगह से बेटी के कपड़े फट रहे थे, भूखे बच्चे निढाल होकर के धूम में पड़े हुए हैं। अरे मैं कैसा बाप हूँ, अपने बच्चों को रोटी भी नहीं दे सकता। मुझे बाप के लाने का हक नहीं है। मेरे बच्चों को रोटी चाहिए। मैं तो टूट जाऊंगा, झुक जाऊंगा, पर बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा। और ये हुआ, राणा प्रताप टूट करके चिट्ठी लिखने लगा। कागज कलम हाथ में लेकर के लिखना चाहता है अकबर। अरे चुप रहो, ये भूखे बच्चे तड़पते मुझसे देखे नहीं गए, इसलिए ये पत्र तेरे पास भेज रहा हूं। मैं सलाम कहूंगा, मैं पगड़ी उतार करके झुक करके तुझे सलाम कहूंगा।
मेरे बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध कर दे। हाथ कांप रहे हैं, लिखना चाहता है और लिखा नहीं जा रहा। 12 साल की बेटी जो 3-4 दिन से भूख में तड़प रही थी, चट्टान पर पड़ी हुई अपने बाप को निहाल करके देख रही है। मेरे बाप की आंखों में आंसू है, हाथ में कलम है, कागज है, लिखना चाहता है और लिख नहीं पा रहा। क्या बात है? 12 साल की ये है बेटिया, लुढ़कती हुई बेटी पिताजी के पास गई, राणा के पास गई और अपने हाथों का हार बना करके बाप की गर्दन में डाल दिया। अपनी बाहों को बाप की गर्दन बाहों से पकड़ करके गाल से गाल पुलकित करके कहती है, पिताजी तुम कुछ लिखना चाहते हो। जब ये बात कही तो बाप तो दहाड़ देकर रो पड़ा, मेरी बेटी चंपा मैं तुम्हारे लिए रोटी लिखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने भूखे हैं। मैं तुम्हें भूख से तड़पता कैसे देख लूं? रोटी का प्रबंध करता हूँ, रोटी तो अकबर के सामने होकर की गुजरती है, इसलिए तुम्हारे लिए रोटी हो संधि पत्र लिख रहा हूँ। लड़की को समझते देर नहीं लगी, अपने बाप के हाथ में से कलम को छीन लिया, कागज को छीन लिया और यूं कहने लगी, पिताजी हमें रोटी नहीं चाहिए। राणा खानदान को झुकना स्वीकार नहीं है। इस हिंदू जाति का क्या होगा? अगर ये मकसद टूट गया तो हिंदू जाति तो मर जाएगी। ओ पिताजी क्या गजब करते पिताजी। यार ये बाला कह रही, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता हो उसको कहने दो खत ना लिखो। गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। जिस्म फानी हर मुसीबत, जिस्म फानी हर मुसीबत, सहने दो कोई कुछ कहता है मुझको कहने दो लिखो। जिंदगी में मौका माबुल ये मैं तो कोई कुछ कहता है मुझको कहने दो Oh,
दिया जमीन पर बहने को। अपने बाप को टूटने से बचा लिया इस बेटी चंपा ने, बाप का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो कहते हैं पिता की गोद में ही सांस छोड़ दी इसने, पर बाप को, हिंदू जाति को बचा लिया, आर्य जाति को बचा लिया। राणा प्रताप फक फक कर रो रहा है, बेटी को छाती से लगा रहा है। ओहो, चिट्ठी लिखी राणा ने, चिट्ठी तो लिखी, जरूर लिखी, पर चिट्ठी का मजमून बदल दिया। राणा चिट्ठी लिखता है, अकबर जिस कौम में ऐसे ऐसे बच्चे हो तो उस कौम को झुकाना चाहता है। क्या लिखा? अरे झोंका वायु का हिमालय को हिला सकता नहीं, तेज सूरज का मगर दीपक से जा सकता नहीं, शेर भूखा हो वो घास खा सकता नहीं, ये वाक़ा रावण का लड़ाका सर झुका सकता नहीं, सर झुका सकता नहीं। राणा प्रताप ना होता तो आज हिंदू जाति ये वेद प्रचार ना होता। ये हिंदू जाति का गौरव वो महाराणा प्रताप, उसको तैयार करने वाली वो बेटी थी। इसलिए बेटियों का सम्मान कीजिए, बेटियों को गर्भ में मत मारिए। बेटी नहीं होगी, अरे तो ब्रह्मा है, सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली यही तो है, इनसे ही तो नर की शोभा है। कवि ने कहा है, जिस घर में नहीं नारी होती वो घर क्या कोई घर होता है। आता ना कभी मेहमान वहां, घर और घट से बदतर होता है। थाली का तवा चूल्हा भी नहीं, उजड़ा हुआ मंजर होता है। और नारी के बिना नहीं मर्दों का कभी ऊंचा अस्तर होता है। रामायण पढ़ो, नारी के बिना राम को रोका पाते हैं। नारी तो माँ है, मर्दों का बेईमान क्यों बनते जाते हैं। इसलिए मातृशक्ति का सम्मान कीजिए। 5 साल की बेटी को देखकर के ऋषि दयानंद नतमस्तक होकर के सर झुका देता है। किसी ने कहा, मंदिर के सामने की बात थी कि मंदिर को देखकर के, अरे दयानंद मंदिर के सामने, मंदिर के भगवान ने दयानंद का सर झुका दिया। दयानंद कहता है, नहीं, मैं तो इस मातृशक्ति को देख करके नमन करता हूँ। इस मातृशक्ति का वजूद परमात्मा की बात में यही तो है। इतना सम्मान बेटियों का हमारे पूर्वजों ने किया है, ऋषियों ने किया है। इसलिए आप भी कीजिए, अपने संतान को संस्कारित बनाइए, बढ़िया बनाइए, आपका कल्याण होगा। समय का मुझे कुछ नहीं पता कि छुट्टियां या रह गया, छूट गया होगा तो ठीक है, और ज्यादा ले लिया होगा तो ठीक है। आपने ध्यान से सुना, सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुना।